ओम काली, हर हर महादेव। माता की कृपा आप सब पे बनी रहे, ऐसी मनोकामना के साथ मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और आज का जो मुझे डाउनलोड आया है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भक्त ऐसे हैं जो अपनी भक्ति के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी भक्ति किस लेवल पे पहुँची है और कितनी सफल हुई है, कितनी भक्ति का रस माँ तक उनके पहुँच रहा है। ठीक है, तो आज की रीडिंग इसी बेस पे है कि आप लोग कौन से स्तर पे आप अपनी भक्ति को लेके पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं माता क्या बताती हैं आपकी भक्ति के बारे में। ठीक है, ओंकार ओंकार। सो ये फर्स्ट कार्ड निकला है द डेविल का, कि आपकी भक्ति, आप जितना अपने आप को मतलब ये सोचते थे कि आपकी भक्ति आपके इष्ट तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि आपके अंदर आपको ब्लॉकेजेस फील होते थे और कुछ समय पहले ये चीज़ें होती थी आई थिंक, बट अब शायद आपको थोड़ा रिलीफ मिला होगा, और वो भी सिर्फ आपकी भक्ति की वजह से। जो भी नेगेटिविटी किसी भी चीज़ का, अगर आपको कोई एडिक्शन आपके घर में रहा या आपके किसी भी परिवार के सदस्य पे है एडिक्शन, मतलब किसी भी चीज़ की बुरी लत, तो मुझे ऐसा लगता है अगर किसी भी चीज़ की ऐसी भी कुछ भी गलत चीज़ें आपके घर में कुछ चल रही थी, तो वो चीज़ें अब कम हो चुकी हैं, उसका प्रभाव कम हो चुका है। तो ये आपकी भक्ति यही बता रही है कि आपकी जो भी भक्ति का जो पावर है आपकी, वो इस नेगेटिविटी को काट चुका है। ठीक है, और आपके यहाँ जो भी दिक्कतें थी या जिस भी तरीके से परेशानियाँ आती थी, आपको ऐसा लगता था कोई चीज़ें हैं जो आपकी ग्रोथ को रोक रही हैं या कुछ भी ब्लॉकेजेस आपको फील हो रही थी, तो उसे आपकी भक्ति ने ही उस समय को ही परिवर्तित कर दिया। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, तो आपकी भक्ति के कारण आपने अपना खुद का ही समय बदला है। मतलब इसमें मैं किसी थर्ड पार्टी की बात नहीं कर सकती, या तो आप हैं या आपकी भक्ति है, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, जिन भी ईश्वर को आप पूजते हैं, उनकी भक्ति के कारण आपका समय बदला है, हो सकता है। और आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद, जिनकी भी मैं एनर्जी मुझे ऐसा जो पिक हो रही है कि शायद आप लोग एक जो नॉर्मल इंसान जो एक पूजा पाठ करते हैं, आप उनसे उठ के हैं थोड़ा सा, मतलब आपका जो स्तर है आपके भक्ति का, वो लेवल काफ़ी ऊपर तक जा चुका है। आपकी कनेक्टिविटी, मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद अपना मतलब एक प्राकृतिक की जो चीज़ें मिलती हैं आपको उनकी कनेक्टिविटी आपको फील होती है। जो भी आपको, चाहे कोई जो भी प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, चाहे कोई छोटे से जानवर हैं, चाहे फूल पत्तियां हों, चाहे पेड़ पौधे हों, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ें, उनसे आप बहुत कनेक्ट होते हैं। तो अब ये समझ लीजिए आपकी जो भक्ति है इस लेवल की पहुंच चुकी है कि आपकी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में जितनी भी एनर्जी फ्लो हो रही है, उस चीज़ को आप कैच कर लेते हैं। ठीक, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव, आपको सब समझ में आता है। सारी चीज़ों को आप चाहे, मतलब अच्छा बुरा आपको पूरी तरीके से पता है। अब आपके भक्ति में ये क्षमता है कि आप आगे चल के अपने भी जो कष्ट हैं उनको भी दूर करेंगे और दूसरों के भी कष्ट दूर करेंगे। मतलब जो कोई इंसान अगर आपके सामने परेशान है या किसी भी चीज़ को लेके दुखी है, आप उसके भी दुख दूर करने वाले हैं। मतलब आपको ये पावर आपकी भक्ति से मिल रही है। ठीक है, मतलब आपकी भक्ति का जो स्तर है अब डे बाय डे मतलब ग्रोथ करता चल रहा है। ठीक, तो आपको टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की कि आपकी भक्ति आपके इष्ट तक नहीं पहुंच रही है। क्योंकि अगर ये जो डेविल का जो कार्ड आया है ना, ये आपके थॉट्स हैं। ठीक है, ये थॉट्स ये हैं कि आप कंफ्यूज रहते थे, कि आपको ऐसा लगता था पता नहीं क्या हमारे साथ हो रहा, क्योंकि जो भक्त होता है उसके पास तो स्ट्रगल होती ही होती है, बिना स्ट्रगल के आप कुछ सीख नहीं सकते। इसीलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहते थे, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं था, आपको अपनी भक्ति पे भरोसा नहीं था। कभी कभी शायद आप अपने इष्ट पे, अपने भगवान पे भी डाउट करने लगते थे कि शायद पता नहीं वो मुझे समझ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं ना। तो ऐसी कुछ स्थिति आपके माइंड में चलती थी, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपकी भक्ति
आपके इष्ट तक पूरी तरीके से पहुंच रही है, और उन्होंने अपना जो प्रेम है आप जो जताया वो आपको शक्तियां दे के जताया, ठीक है। इसीलिए आपको सूक्ष्म जगत जो है, जो भी ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जहाँ पे जो इंसान नॉर्मल इंसान उस चीज़ को नहीं दे सकता, नहीं फील कर सकता, वो चीज़ें आपको फील होती हैं, ठीक है। तो आने वाला जो आपका भक्ति का जो लेवल होगा वो बहुत ही आउट ऑफ, मतलब जिसको कहते हैं एक ऊंचा हाई लेवल जो होता है ना, उस लेवल तक आप जाएंगे। और आपको ज्ञान बहुत देंगी माँ, मतलब माँ या आपके जो भी इष्ट होंगे, चाहे भोलेनाथ आप जिनको पूछते हैं, चाहे आप बजरंगबली को पूछते हैं, आपके जो भी इष्ट हैं आप उन पर भरोसा करिए कि आपका आने वाला जो समय रहेगा इतने ज्ञानी होंगे, या आपका ऐसा कोई भी इंसान है, कोई ऐसे इंसान से आपको मिलाया जाए जो आपके ज्ञान में वृद्धि करे, आपके व्यक्तित्व को निखारे, ठीक है। आपको हर एक फील्ड का ज्ञान मिलने वाला है कि आप जिसमें मतलब इस तरीके का ज्ञान दिया जाएगा आपको कि आप शायद मतलब एक ऐसे इंसान जिसको कहते हैं सिद्ध पुरुष, ठीक है, सिद्ध महिला, जो भी जिस भी तरीके जो भी हैं आप, जेंडर का कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, तो आप जो भी हैं आप पूरी तरीके से, मुझे ऐसा लगता है आपके जो मंत्र जाप आप करते होंगे या आपके जो भी पाठ होते होंगे, जो जिस भी तरीके से आप भक्ति कर रहे हैं, वो आपकी भक्ति पूरी तरह से सिद्ध हो रही है, और आपकी कुंडलिनी भी जागृत है। और मुझे ऐसा लगता है आपकी कुंडलिनी की वजह से आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है। आप सामने बैठे वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान लेते हैं, उसके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं उसको आप समझ लेते हैं, आने वाली घटनाएं आपको पहले से पूर्वाभास होती हैं, ठीक है। तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें आपके इष्ट दे रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ मतलब उनको डाउट ना हो कि आपकी भक्ति कहीं व्यर्थ जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आपकी भक्ति बहुत ही उच्च लेवल की है, बहुत उत्तम चल रही है। तो संतुष्ट हो जाइए, ठीक है। बस पेशेंस रखिए कि हर चीज़ का एक समय होता है और समय बदलने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो टाइम तो लगेगा, बट ये है कि आप जिस लेवल पे पहुंचने वाले हैं वहाँ पे फिर कोई आपको मतलब आपको डाउन कर ही नहीं सकता, ठीक। आपकी जो भक्ति है उस भक्ति में आपके पास बहुत ऐसे अवसर आएंगे, ठीक है, जो आपको प्रसिद्धि प्रदान करेंगे। प्रसिद्धि आप जैसे चाहे जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं आप लोग, आप उसमें आपका नेम फेम होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो भी अभी आपको लगता है कि कुछ लोग आपसे शायद रुष्ट भी हो जाते हैं, कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें पैदा करती हैं, या आपके थॉट्स भी आपको कंफ्यूज करते थे। बट अगर ये एनर्जी आप मतलब जैसे हम जब पॉजिटिव होते हैं ना, जब हम भक्ति लाइन में होते हैं, तो जितने भी नेगेटिव लोग होंगे वो हमसे अनायास ही हमसे उनको जेल्स फील होगा, मतलब विदाउट एनी रीज़न। वो कुछ भी मतलब आप उनको खुद को नहीं पता होगा कि रीज़न क्या है, ठीक है, फिर भी वो आपसे इरिटेट होते रहेंगे आपको देख के, आपकी सक्सेस देख के, आपकी जो भी आपका मान सम्मान अगर समाज में हो रहा है तो वो उनसे हजम नहीं होता है। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे अवसर आएंगे कि जहाँ पे आपको मान सम्मान की प्रसिद्धि मिलेगी, ठीक है। और रही बात आपके जैसे हम बात करें सिर्फ भक्ति की, तो नेक्स्ट कार्ड है 1111, ठीक है। ये कार्ड एक तरह से पूरी तरह बैलेंस बनाने वाला कार्ड है कि आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आपकी जो भक्ति है ना बैलेंस हो रखी है पूरी तरीके से। कहीं आप ये मतलब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करिए कि आपकी भक्ति मतलब किस तरीके से किस मार्ग पे चल रही है, क्या कहीं आपसे अगर गलती भी हो रही है तो उसका टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको माँ खुद अपने शरण में लेके रखा है उन्होंने, तो वो आपकी गलतियों को भी सुधारेंगी और आपके साथ जो गलत करेगा उसको भी सुधारेंगी, ठीक है। तो आपके जो भी इष्ट हैं आप उन पर भरोसा बनाए रखिए, ठीक। और ये कार्ड एक तरह से एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है, चेयरिंग मूवमेंट का कार्ड है। तो ये जो आपकी भक्ति ना आपको आने वाले समय बहुत सुख प्रदान करने वाली है। और ऐसा लगता है मुझे आपकी आने वाली जो जनरेशन है ना उसको भी आपकी भक्ति का फल मिलेगा। तो आपके द्वारा जो कर्म किए जाएंगे वो कर्म आपके आने वाली जनरेशन को लाभ मिलने वाला, ठीक है। और इस लाभ का फ़ायदा अगर वो उठाना चाहेंगे आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, तो बस भक्ति करते रहिए और आप जिस मार्ग पे आप हैं उसी तरीके से आप अपनी फैमिली को या अपने परिवार के जनों को, आपके आसपास के लोगों के आपके पास जो आते हैं उन सब तक ये भक्ति अपनी फैलाते चलेंगे और आपका परचम हमेशा लहराएगा। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का, और ये क्राउन है, मतलब आपके सर पे किसी न किसी विजय का तो डंका बजने वाला है, ठीक है। और वो डंका
हो सकता है आपकी भक्ति का ही हो, भक्ति इस लेवल की हो जाए कि बहुतों का कल्याण आपसे हो जाए। ठीक है, बहुत लोगों के लिए आप कुछ ऐसे, एक तरह से एक ऐसा मिसाल बन जाएं आप कि उनकी लाइफ, जिनकी एकदम डिस्ट्रॉय होने वाली लाइफ होती है, उनको भी आप उस जगह से निकाल के कहीं बाहर लाके ऐसे सुरक्षित जगह पर रखें जहाँ पे भक्ति का मार्ग दिखाएं आप। ठीक है, आपकी ही वजह से आपको सम्मान मिलेगा। ठीक है, आपके जो गुण होंगे, आपकी जो भक्ति होगी, आपकी जो अंतर आत्मा आपको गाइड करती है ना, वही चीज़ आपको आगे बढ़ाने वाली है। तो आपकी अंतरात्मा इतनी शुद्ध है कि आपके इष्ट तक वो चीज़ें पहुंच रही हैं। ठीक, और आपकी भक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी भक्ति में कभी कभी आपको ये फील होता होगा कि काश मैं इस दुनिया से दूर हो जाऊं। ठीक, दुनिया से दूर मतलब आप एक डिस्टेंस बना के रखना चाहते हैं, भले आपके रिलेशन में, भले कि जितने भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप फिर भी वो सब करते चलेंगे, निभाते चलेंगे, लेकिन फिर भी माइंड में आपके एक ऐसी थॉट्स रहेंगे कि काश बस एक ऐसा समय मिले जहाँ से मैं हूँ और मैं रहूँ बस, या मेरी भक्ति रहे, मेरी इष्ट रहे। ठीक, आपको इस तरीके के थॉट्स बहुत आते होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें, भक्ति का एक ऐसा लेवल होता है ना कि जहाँ पे बाहरी चीज़ें हमें बहुत डिस्टर्ब करती हैं, हमें वो चीज़ें हजम नहीं होती, हम भले उसको सर्वाइव करते रहते हैं, भले उसको मतलब झेलते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियाँ हैं, मिली है तो हमें निभानी है ही। क्योंकि आप इसलिए आप मतलब अपने ही उसमें स्ट्रगल में लगे रहते हैं, आप उसमें परेशान रहते हैं कि मैं कैसे अपने आप, खुद पे ही काम करते हैं, किसी और पे आपको काम करना नहीं पसंद है कि मैं अपनी ना देखूं, दूसरे के पीछे लगा रहूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप अपने पे ही, अपनी अंतरात्मा पे ही काम कर रहे हैं, रोज डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है आपने स्पिरिचुअल जर्नी में आने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है। ठीक है, तो आपकी मेहनत जो है रंग लाने वाली है। मैं कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ कि इस कार्ड्स को मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसा क्या, कौन सी ऐसी मेहनत है जो आपकी रंग लाने वाली है, भक्ति आपकी कौन से लेवल पे पहुँच रही है। ठीक है, ओके, जजमेंट, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड निकला है जजमेंट का। तो मैं आपकी भक्ति की बात कर रही हूँ, तो आप अपनी भक्ति में पूरी तरीके से सरेंडर हैं। ठीक है, आपके साथ कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी होता है, आपको ये लगता है कि ये मेरे कर्माज हैं। ठीक है, आपको किसी पे आप ब्लेम नहीं करते हैं कि उन्होंने मेरा ये बिगाड़ दिया, उसने मेरा ये कर दिया, उसने ये, कुछ ऐसा आपके माइंड में नहीं रहता। आपके माइंड में ये रहता है ये सिर्फ मेरे कर्माज हैं, इसकी वजह से शायद मुझे ये सब चीज़ें मिल रही हैं। तो आप सरेंडर भाव से रहते हैं, और आप जब इस भाव में रहते हैं ना, तो आपकी जो अंदर आत्मा की जो शक्ति है ना, जो आपकी भक्ति, वो प्लस हो जाती है। ठीक है, वो इतनी मतलब इतना हाई लेवल पे जाती है कि आपके इष्ट, समझ लीजिए, आपको तुरंत आपके आसपास आपको सिंबल्स दिखते होंगे कि आपके आसपास कोई दिव्य ऊर्जाएं हैं। जैसे आपको कहते हैं कि अगर कुछ दिव्य ऊर्जाएं होती हैं तो हमारे पास एक अच्छी सी सुगंध आती है, मतलब एक ऐसी सुगंध जिसको आपने कभी भी फील ना किया हो। ठीक है, ऐसी सुगंध। और कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, जैसे एक छोटे छोटे चमकती बॉल्स होती हैं ना आँखों के सामने से, वो एक ड्रॉप टाइप से आती हैं और आते ही तुरंत हट जाएंगी। ठीक है, और कभी कभी सर्कल करती रहती हैं, आपकी आँखों के सामने घूमती रहेंगी। ठीक, ये सारे सिंबल्स होते हैं कि आपके पास दैवी शक्ति आपके आसपास ही रह रही हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता होगा आपके साथ कि आप कहीं जा रहे हों और आपके पास कोई ऐसा, चाहे कोई डॉग हो या कोई पेट किसी ने भी मतलब अपने घर में रखा हो, या आप उनके यहाँ गए हैं, तो वो पेट अगर आपके साथ और भी कोई है तो उसको वो कैच नहीं करेगा, उस पर अट्रैक्ट नहीं, वो आपके ही पास आएगा, आपके पास आपको सर झुकाएगा, आपके पास मतलब बैठ, वो आपके ही पास रहना चाहेगा। तो ये सारे सिंबल्स यही होते हैं कि आप में इतनी पवित्र ऊर्जाएं हैं कि जो एक इंसान तो छोड़िए, क्योंकि इंसान तो अपने कर्मों में ही विलीन है, उनको नहीं पता है कि दैवीय चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, सब अपने ही उसमें लिप्त हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके पास तो कोई ऐसे कर्माज होते नहीं, उनको बस जो धरती पे भेजा गया है जिस काम के लिए, बस उस पर फोकस्ड होते हैं वो। ठीक है, तो उनको ये एनर्जीज बहुत फील होती हैं कि अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति उनके सामने आता है तो वो तुरंत उसको कैच कर लेते हैं और तुरंत उसके पास आके खड़े हो जाएंगे, आपके पास बैठना स्टार्ट कर देंगे, फिर आपके हो सकता है आपको फॉलो करने लग जाएंगे। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं ना, इसी तरीके से संकेत देती हैं। बटरफ्लाइज आती हैं,
ठीक है। आपके आसपास कहीं भी जाएंगे तो कहीं चल रहे हैं, किसी घर भी, मतलब अचानक ही आपको दिख जाएंगी। तो ये सारे सिम्बल्स यही हैं कि आपकी जो भक्ति है ना आपके इष्ट तक पहुंच रही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये जो कार्ड है एक तरह से आपको, जो मैं कह रही हूँ ना, सम्मान दिलाने की बात कर रही हूँ कि आपकी भक्ति उस लेवल पे पहुँचने वाली है जहाँ पे आपको एक राजा की तरह आपको फील होगा। आपको ये लगेगा कि मैं ही हूँ जो इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। इतनी पावर आप में होगी ना, इतनी समझदारी, इतना पेशेंस होगा, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। किसी चीज़ पे आपको डाउट नहीं होगा, जो सही गलत सब आपको क्लियर दिखने लगेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग शायद काफ़ी कुछ, जैसे आप, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप लोग जैसे ये फर्स्ट कार्ड आया था ये डेविल का, कि खुद की ही बनाई उलझनों में आप उलझते हैं। बस वो खुद ही आप एक चक्रव्यूह क्रिएट करते हैं और खुद ही तोड़ते हैं। किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, क्योंकि आपके साथ तो दैवी शक्ति है, इसीलिए आपको और किसी की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही तोड़ फंसते हैं, खुद ही निकलते हैं, ठीक है। तो आप एकदम पूरी तरीके से महारथी बन चुके हैं। तो एक राजा जो होता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात हो रही है, तो एक राजा जो होता है वो सारी कलाओं में निपुण होता है, और उसके साथ नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है, सारी शान शौकत होती है, सारी लग्जरी लाइफ होती है, ठीक है। तो आप इसका टेंशन मत लीजिए कि आपके पास ये सारी चीज़ें मतलब आपको मिल रही हैं कि नहीं मिलेंगी, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो आपकी भक्ति जिस लेवल तक पहुंची है, उस लेवल को पाने के लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया है। ऐसे बहुत ब्लॉकेजेस आपने देखे हैं अपनी लाइफ में कि आपको कभी ऐसा लगा होगा कि शायद अब इससे आपको छुटकारा ही नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई होगी, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति का लेवल इतना हाई था कि धीरे धीरे सारे संकट कटते चले गए और आप धीरे धीरे मुक्त होते चले गए, ठीक है। तो अब आपको चिंता नहीं करनी है और कभी शक नहीं करना अपनी भक्ति पे, ठीक। जजमेंट का कार्ड आया है, तो जजमेंट मतलब होता है सरेंडर, ठीक है। आप पूरी तरीके से समर्पित रहिए अपने भक्ति में, ठीक है। जो भी आपके इष्ट हैं उनके लिए पूरी तरीके कोई डाउट नहीं रखना है आपको। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। किंग्स की एनर्जी 2 बार आई है, ओके। तो इसका मतलब यही है कि आपकी भक्ति का लेवल बहुत हाई होने वाला है। ज़रूरी नहीं कि एक राजा की बात हो रही तो कोई राजसी आपको पद मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप जहाँ रहते हैं, जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस भी एरिया में रहते हैं, वहाँ पे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग आपको सुनना चाहेंगे, लोग आपके पास अपनी परेशानियाँ लेके आएंगे और उनकी परेशानियों का निवारण भी आप ही करेंगे, क्योंकि एक राजा ही होता है जो हर चीज़ सक्षम होता है। तो उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, ठीक है। तो वो किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करने में सक्षम होता है। तो आपके पास पावर्स हैं, ठीक है। आपके पास बहुत ज्ञान है, आप बहुत दयालु हैं, बहुत चैरिटी करते होंगे, लोगों की दुख तकलीफ आपको ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है। तो एक जो धार्मिक इंसान होता है, जो भक्त होता है ना, उसके पास सारी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटीज़ ही आपकी भक्ति को बढ़ाती चल रही हैं। और आपकी जो एक फायर एनर्जी है, जो बहुत तेज़, मतलब अगर कुछ भी आप गलत देखते हैं ना तो बहुत तेज़ रिएक्ट करती है वो, ठीक। तो ये आपकी जो फायर एनर्जी है, सामने वाले जो भी डेविल एनर्जी लेकर आपके सामने आते हैं, वो तुरंत उनको काटती है, ठीक है। आप अब चाहे कोई गलत व्यक्ति होगा, गलत एनर्जी होगी या कोई गलत चीज़ें, आप कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके पास वो क्षमता है कि इन सारी नेगेटिविटीज़ को आप काट दें। और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, काफ़ी कुछ उपाय करें, ऐसा कुछ नहीं। आप एक विनती ही करते हैं अपने इष्ट से और आपका काम हो जाता है। लेकिन उस विनती में जो एक इमोशन होता है ना, जो 100% इमोशन, जैसे हम कभी कोई दुख हमें मिलता है तो कभी हम झेलते चलते हैं कि चलो ठीक है अभी बर्दाश्त हो रहा है, और जिस दिन आपको लगता नहीं अब एंड हो गया, अब नहीं बर्दाश्त के बाद, उस टाइम जब आप सरेंडर होते हैं ना अपने इष्ट के लिए, तो वो काम आपका तुरंत होता है, ठीक। और ये आप किस लिए झेलते हैं पता है? क्योंकि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी क्षमता है हर चीज़ को झेलने की, कि आप जल्दी घबराते नहीं। इसीलिए आपके साथ आपको चुनौतियाँ इसीलिए दी जाती ताकि 1 बाय 1 एक चक्रव्यूह को आप तोड़ते चलें और एक महारथी के रूप में सामने आएँ, ठीक है। तो एक योद्धा जो होता है ना, वो कभी भी अपने आप को कमज़ोर फील नहीं करता है, ठीक। अगर उसके पास परेशानियां भी हैं, फिर भी वो इतना, मतलब इतना ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी, उसको ये लगेगा ठीक है आज है कल नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ऐसे थॉट्स आएंगे और उसके बाद आपको कुछ थोड़ी ऐसी चीज़ें फील होंगी कि जैसे आपको एक एनर्जी इतनी हाई आपकी बॉडी में होगी, पूरी बॉडी हीट हो जाती होगी। क्रोध जब आता है इंसान का तो हर इंसान
गुस्से में लाली होता है, तो बट लेकिन आपका जो गुस्सा आता है ना वो औरों से बहुत अलग है। आपका गुस्सा सिर्फ नकारात्मक शक्तियों को काटने के लिए आता है, ठीक। नॉर्मल इंसान का गुस्सा क्या आता है, अपना भी बर्बाद होगा, दूसरे को भी बर्बाद करेगा, ठीक है, वो इस तरह की एनर्जी रखता है। लेकिन आपका जो क्रोध होगा वो सामने वाले की जो नेगेटिविटी उसके माइंड में चल रही है या कोई नेगेटिव एनर्जी आसपास घूम रही है उसको काटने में सक्षम होती है। तो आपकी भक्ति ने आपको यहाँ पहुँचाया है और इस भक्ति में आपकी इतनी ग्रोथ है, उस ग्रोथ के लिए आपको कंटिन्यू अपनी भक्ति पे अड़े रहना है, ठीक है। कंटिन्यू आपको अपना जो मार्ग आपने पकड़ा है उस धर्म का ज्ञान जो आप अर्जित कर रहे हैं, आप दान करिए, पुण्य करिए, लोगों की समस्या को सुनिए, लोगों के बीच रहना सीखिए, क्योंकि अगर जब तक हम लोगों के बीच रहेंगे नहीं तो हमें उनकी तकलीफ़ों को पता नहीं चलता, ठीक है। तक उनकी तकलीफ़ें हमारी भी तकलीफ़ें बन जाती हैं, क्योंकि इमोशन इतना ज़्यादा होता है भक्त में कि वो सारी चीज़ों को अपने आप फील करता है। अगर किसी और के साथ हो रहा है वो आप अपने ऊपर ही ले लेंगे, शायद अगर मेरे मतलब कि मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वालिटीज़ जो होती हैं ये एक आम इंसान में नहीं होती हैं। इंसान हम नॉर्मली इंसान होता है कि किसी के दुख को देख सिर्फ दुखी होता है, ठीक, सिर्फ दुखी होगा, उस क्षण के लिए दुखी होगा, लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि इस दुख का निवारण क्या है। और जो भक्त होता है जब वो किसी के दुख को देखता है उसके निवारण के पीछे लग जाता है, उसको सॉल्व करने की, चाहे फिर पैसे से सॉल्व हो रही होगी या किसी सामान से हो रहा होगा या आपके इमोशन या आपके समय देने से, कुछ भी, एनीथिंग एज, कुछ भी आपके माइंड में जो भी उस मतलब सामने वाले को जो भी उसको ज़रूरत है वो चीज़ आप देते हैं, चाहे जहाँ से ला के देंगे। तो ये क्वालिटीज़ एक राजा की ही होती है, क्योंकि राजा क्या करता है, अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, ठीक है। तो जब प्रजा खुश रहेगी तो राजा भी खुश रहेगा। तो ये भक्ति ऐसे ही होती है, अपने अकेले के लिए नहीं होती है, ठीक है। अपना भी कल्याण करो, समाज का भी कल्याण करते चलो, ठीक। तो मैं कुछ ऑरिकल्स कार्ड निकालती हूँ, देखती हूँ आपकी भक्ति का लेवल अब किस स्तर तक गया है और क्या बताना चाह रहे हैं आपके इष्ट कि आपकी भक्ति कहाँ तक पहुँची है। नेक्स्ट कार्ड है 10 सन का, और फायर एनर्जी की बात हो रही थी, ठीक। तो आपकी भक्ति का तेज इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि आपका नेम फेम समझ लिए आप एकाएक ऐसे उजागर होंगे ना, चाहे कहीं भी फेमस, चाहे आप आजकल तो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, कुछ भी कहीं भी फेमस, मतलब एक तरह से आपको फेमस होना है, बस प्रसिद्धि आपको मिलेगी चाहे जैसे मिलेगी, और प्रसिद्धि के साथ माँ लक्ष्मी भी आएंगी, ठीक है। जब नाम होता है ना इंसान का तो बिना माँ लक्ष्मी के तो समृद्धि आती नहीं है। तो इस कार्ड में 10 सन लिखा हुआ है और महालक्ष्मी का भी आशीर्वाद है। तो कुल मिला के आपके पास हैप्पीनेस और नई चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है, सक्सेस आने वाली है। जो भी आपकी दिक्कतें थी, जो भी परेशानी थी, धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और बस यही एक काम करना है आपको कि सच्चाई, कि गलत इंसान के साथ रहना नहीं, गलत करना नहीं, गलत सुनना नहीं। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते चले गए तो आप सूर्य की तरह चमकेंगे। और सूर्य की रोशनी जानते ही हैं, जिस पे पड़ती है, अगर क्रोध में पड़ गई तो भस्म कर देगी, अगर बहुत शुभ या पॉजिटिव उसमें आ जाती है एनर्जी हो तो पूरी तरीके से आपको चमका देगी, ठीक है। तो आपका नेम फेम बहुत हाई लेवल पे जाने वाला है। मैं चैरिटी की बात कर रही थी कि राजा दान पुण्य बहुत करता है, तो फिर चैरिट का कार्ड आ गया है, और ये कार्ड गणेश जी का कार्ड है, ठीक है। गणेश जी का कार्ड ये एक तरह से आपको डायरेक्शन देंगे, एक नए मार्ग का शुभारंभ होगा आपकी लाइफ में। आपको किसी भी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जहाँ पे आपको फैसले लेने में दिक्कत हो रही थी, या वो चीज़ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, मतलब करना तो था आपको बट आप एक्शन नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो अब उस चीज़ को आपकी मतलब ये जो आपकी दुविधा जो इसकी वजह से जो बनती थी आपके अंदर दुविधा, उस चीज़ को काट दिया है। और गणेश जी अपनी बल बुद्धि से आपकी सारी तकलीफ़ें दूर करेंगे, आपको इतना ज्ञान देंगे कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि अब इस तरीके की मायूसियत आपकी लाइफ में आए या आप किसी भी तरीके से नेगेटिव हो जाएं। कोई भी ऐसी चीज़ आपको डिस्टर्ब करने वाली नहीं है। नेक्स्ट कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, 2 बार ये कार्ड आ गया, ठीक है, 2 बार। तो 2 बार ये कार्ड आने का मतलब है कि ये आपका समय बहुत तेज़ी से बदलने वाला है, और इस समय मतलब समय ही ऐसा ये आएगा कि पूरी तरीके से स्थिति को पलट देगा आपकी। जो लोग आपको देखना सुनना नहीं पसंद करते थे, ठीक है, आपके आसपास आना नहीं पसंद करते, आपके अब यहाँ तक कि आपका नाम तक सुनना नहीं पसंद करते थे,
ठीक। वो भी अब आप धीरे धीरे आपकी शक्तियों को पहचानेंगे। आपका मान सम्मान भले वो मुंह पर करे चाहे ना करे, लेकिन उनको आपकी पावर का एक तरह से अनुभव हो जाएगा, एहसास हो जाएगा कि इस इंसान के पास कुछ तो खास है। और कुछ समय बाद ऐसा होगा कि वो खुद ही आपके पास आने की सोचेंगे, और इस वैसे टाइम पे सोचेंगे जब आपके पास उनके लिए समय नहीं रहेगा। ठीक। जब आप उनसे पूरी तरीके से इमोशनल कट हो जाएंगे तब वो आपके पास आएंगे, और वो गिड़गिड़ाते रहेंगे, फिर भी आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि एक जो अच्छा इंसान होता है ना, उसकी एक अलग पहचान होती है। वो थोड़ी देर के लिए भ्रमित होता है, कुछ भी कर दो थोड़ी देर के लिए भ्रमित होगा, बाद में उसको रियलाइज़ होगा कि मैं तो गलत था, तो आके आपसे माफ़ी भी मान लेगा। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर मतलब हर टाइम सिर्फ जेलसी होती है, कुछ भी आपका कोई भी कुछ भी अच्छा वो देख नहीं सकते, तो ऐसे लोग अगर बाद में आपका परचम देख के, आपकी प्रसिद्धि देख के आपके पास आ रहे, तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक। इतना तेज़ चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। आपकी एक तो अगर कुछ नेगेटिविटीज़ अगर आपकी जो जैसे मैं कह रही हूँ आ रही थी बार बार, आपका एक प्लस पॉइंट है कि आप सरेंडर रहते हैं, और सरेंडर होने की वजह से आपके जो कर्मास है ना वो बहुत जल्दी रिलीज़ हो रहे हैं। और जो कर्मास आपने काफ़ी कुछ गलत भी बाई चांस आपने किया भी होगा, तो उस कर्मा का फल आपको उतना हाई लेवल का नहीं मिल रहा है। कि कुछ लोगों को होता है कि मतलब कि अगर उनके कर्मास भोगते पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, हर चीज़ उनकी प्रॉपर्टीज़ बर्बाद, उनके रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। बट आपका ऐसा नहीं, आपको सारी चीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में, आपको जो कष्ट मिलेगा थोड़ी थोड़ी मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है। और किस लिए नहीं मिलेगी? क्योंकि आपने इतनी भक्ति कर ली है, आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकती हैं। तो टर्निंग पॉइंट आपका बस आने वाला है। और कार्ड ये मेजर अरकाना का कार्ड है, तो जो समय परिवर्तित होगा थोड़ा समय अभी लगेगा, ज़रूरी नहीं है कि तुरंत होगा। रीडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे आज रीडिंग हमने की है और तुरंत ही बस कुछ घंटे बाद चेंजेस आ जाएंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। समय बदलने में टाइम लगता है। ठीक है। बाकी आपके कर्माज होते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, वो कर्माज आपको कितनी जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस लाएंगे, आप पे ही डिपेंड होता है। तो ये सारी चीज़ों को चमत्कार ना समझिए, क्योंकि चमत्कार होता है, बट हम इतने भी वो महान नहीं है कि हमारे लिए तुरंत चमत्कार हो जाएगा और तुरंत धरती से कुछ अलग अनोखा चीज़ निकल के, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। तो सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, बाकी आपका कल्याण निश्चित है। और आपकी भक्ति बहुत ही प्योर है, क्योंकि भक्ति अगर ना होती ना तो ये सारे कार्ड इस तरीके के कार्ड्स आते ही नहीं। ये एनर्जी इतनी कोई जिस भी इंसान की एनर्जी है, मैं एक मिनट, मेरे माइंड में आ रहा था, मैं जिस इंसान का नाम लेने वाली थी, फर्स्ट वर्ड बताने वाली थी मैं, वही उसी वर्ड से ही कार्ड आ गया। ठीक है। आर्कएंजल माइकल। ओके। तो मैं एक ही मैं नाम लेने वाली, तो कार्ड भी एक आ गया। तो मैं जिनकी बात कर रही हूँ शायद उनका नाम ए से होगा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए से होगा। ज़रूरी नहीं मैं एक का ही नहीं, एक दो इनिशियल्स और आ रहे हैं। कार्ड्स पहले निकालती हूँ, फिर मैं आपको नाम डिक्लेयर करती हूँ कि किस वर्ड से होंगे उनके नाम। ए तो कन्फर्म है। ठीक है। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, अगर आपका नाम ए से है, ए आपके नाम में ए आता है फर्स्ट लेटर, तो समझ लीजिए रीडिंग आपके लिए। अगर आप भक्त हैं तो आप चिंता मत करिए, आपका कल्याण निश्चित है। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आया है महावीर बाबा का, और नेक्स्ट है इनर स्ट्रेंथ। ठीक। तो मैं नाम बताने वाली थी, ये तो क्लियर है। ठीक है। एल, मतलब आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका नाम एल से है, तो आपकी जो भक्ति है, भले आपको ऐसा लगता होगा कि मैं तो कुछ ऐसा करता ही नहीं या करती ही नहीं, फिर भी मेरे साथ बहुत ऐसी चीज़ें आपको फील होती होंगी कि बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पूजा पाठ करें, घंटों घंटों मंदिर में बैठेंगे, ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है। आपके कर्माज इतने अच्छे हैं, आप इतने प्योर हार्टेड हैं कि आपसे कुछ गलत होता ही नहीं है। तो आपका जो लोगों के प्रति जो रवैया होता है ना, वो बहुत पॉजिटिव है। उसकी वजह से आपके लिए मतलब ये सारे डिवाइन पावर्स इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट करती हैं। बहुत बार आपको फील हुआ होगा, कहीं भी किसी भी दिक्कत में फंसे होंगे आप, तो ऐसा लगा होगा कि आपको कि कोई आया आपके पास और आपको उस मुसीबत से हटा के तुरंत साइड करके चला गया। मतलब आप एक क्षण में आपको समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया इतनी देर में। ठीक है। ऐसी स्थिति आपके पास बहुत बार आई होगी। कहीं किसी दिक्कत में बहुत ज़्यादा फंसे हैं, तो किसी ने आके मतलब रैंडमली आके किसी ने आपकी हेल्प कर दी।
तो बस वही सारी चीज़ें हैं। ये डिवाइन पावर ऐसे ही आती हैं, ये साक्षात देवी देवता नहीं उतर के आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मत रखिएगा। बाकी हाँ, अगर आप भक्ति कर रहे हैं, दर्शन के लिए कर रहे हैं, अगर इष्ट के दर्शन करें तो आपकी भक्ति आप कैसे फील करेंगे, आप क्या जानेंगे, वो आपको पता है। उसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, अपना अनुभव अपने पास ही होता है और वो अपने अनुभव को उस तरीके से फील ही नहीं कर सकते। वो क्षण ही ऐसा होता है कि जब आप वो जो फीलिंग होती है हम किसी को क्लियर बता ही नहीं सकते, कोई व्याख्या नहीं है उसकी, ठीक है। वो फील ही अलग होता है। तो आपकी जो भक्ति है बहुत आउट ऑफ लेवल की है और ए नाम से है, एल है, ठीक है। और मैं देख लेती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो और एस, ठीक है, एस नाम से भी है। तो एस एच, ठीक है, एस एच, अगर जिसके नाम के फर्स्ट लेटर में एस एच आ रहा है उनके कर्मास की बात हो रही है यहाँ पे, तो उनके कर्मास रिलीज़ होने वाले हैं, ठीक है। समय बहुत जल्दी परिवर्तन आने वाला है, काफ़ी अच्छा चेंज आएगा। पूरा टर्निंग पॉइंट जो कह रहे हैं ना उस स्टेज पे पहुँचे हैं आप, ठीक। तो ए और एल और एस एच, ठीक है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप देख लीजिए, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान इस वर्ड से दिख रहा होगा, भले वो रीडिंग उन तक ना पहुंची, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, हो सकता है उनके लिए भी कुछ इसमें मैसेजेस आ जाएं, ठीक है। तो ये आर्के एंजल माइकल ट्रस्टिंग हेवन। तो आपको की जो मैं आपकी भक्ति की बात करूँ, ये आपकी भक्ति पूरा स्वर्ग तक जा रही है, ठीक है। स्वर्ग मतलब वहाँ की जो दैवीय शक्तियाँ हैं ना, वो आपको पूरी तरीके से आपसे कम्युनिकेट करती हैं। मैं आपको जो बता रही सिंबल्स ना, कि आपको छोटे छोटे बॉल्स दिखते होंगे, चमकीली एक ड्रॉप्स दिखती होगी, छोटी सी आती है उसके बाद फिर रिमूव हो जाती है, तो उस तरीके की हो सकता है आपके साथ ये चीज़ें होती होंगी। जो सुगंधित खुशबू की बात कर रही हूँ मैं, वो आपको मिलती होगी। तो ये क्या है, ये बस ये कि ये तरीका है आपको आपसे कनेक्टिविटी बनाने का, ठीक है। तो आप अपने आपको ये टेंशन लेनी नहीं कि आपकी भक्ति कोई छीन लेगा, कि आपकी भक्ति के मतलब जो डेवल एनर्जियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी भक्त होता है ना उसको परेशान बहुत करती हैं, ठीक है। उनके पास और कोई काम नहीं होता, आपको परेशान करेंगे। लेकिन बट क्या है, आपकी जो भक्ति होती है ना, वो इन नेगेटिविटीज़ को धीरे धीरे काट देती है। तो ये परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या है इस इंसान के पास जो हम उसके पास टिक नहीं पाते हैं। तो ये सिर्फ क्या है आपकी, क्योंकि आपको क्या है, आपको दैवीय ऊर्जा बहुत भरोसा है। और ये कार्ड बजरंग बली का है, तो संकट मोचन जी जो हैं वो वैसे भी किसी कष्ट को टिकने नहीं दे। जो भी इनका भक्त होगा, ठीक है, उसके पास संकट आएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। ये डेफिनेटली होता है कि आप संकट से ग्रस्त होंगे नहीं कुछ समय के लिए। और अदर जो भी लोग होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, उनका क्या है, वो अगर झेल रहे हैं तो झेलते जा रहे हैं, वो एक अंधकार में पड़े हैं, उनको कहीं से कोई उजाला नहीं दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है महावीर बाबा जी का, महाअवतार बाबा, ठीक है। तो ये है आपकी सोल की बातें हो रही हैं यहाँ पे, कि आपकी जो आत्मा, जैसे मैं कह रही हूँ, आप बहुत शुद्ध आत्मा है। आपकी जो पवित्रता है वो आपकी भक्ति को मतलब इतनी पावरफुल बना रही। शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास ऐसी सिद्धियाँ होंगी जो एक संत महात्मा के पास मिलती हैं। जन कल्याण के लिए आपके पास आपकी मानसिकता या आपकी सोच ही ऐसी कि आप अगर कुछ पाना चाहते तो अपने लिए नहीं पाना चाहते, आपको जन कल्याण ही पहले दिखता है, ठीक है। आप लोगों की हेल्प करना, लोगों को सुविधा देना, लोगों के कष्ट दूर करना, आपके दिमाग में बस माइंड में यही चलता है कि मुझसे कुछ अच्छा हो सके। तो ये सिर्फ एक पवित्र इंसान ही कर सकता है, ठीक है। एक पवित्र आत्मा ये काम कर सकती है। लोगों की फीलिंग आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। आपका कनेक्शन मतलब आपकी आत्मा का और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कनेक्शन इतना पावरफुल है कि एक आपको कभी कभी ये भी फील होता होगा कि जैसे कहीं ओम का ध्वनि आपके कानों में आती होगी, या आप कहीं बैठे हैं कहीं से भी लाउड स्पीकर में, या कहीं से भी बार बार आपको ये चीज़ें सुनाई पड़ेगी, कोई ओम का उच्चारण कर रहा है या कोई मृत्युंजय जाप कर रहा है, मतलब जो भी कोई भी मंत्र बोला उसमें ओम आपको ज़रूर, मतलब एक तरह से आप पॉइंट करेंगे इस चीज़ को कि आपको ओम सुनाई पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है इनर स्ट्रेंथ का। तो आपकी स्ट्रेंथ की बात करें, आपकी भक्ति की बात, आपके अंदर भक्ति की जो ज्वाला है ना, वो इतनी ज़्यादा मतलब इतनी उसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपके पास कोई नेगेटिविटी टिकती नहीं है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, आती है और भस्म होकर चली जाती है। अब भस्म हो जाती है इसका मतलब ये नहीं कि वापस नहीं आती है। बहुत सारी ऊर्जाएं नेगेटिव चीज़ें वो फिर आएंगी फिर जाएंगी, मतलब ये सर्कल चलता ही रहता है। आप जब तक धरती पे हैं आपको सही गलत मिलता रहेगा, ठीक है। अगर आपको स्ट्रगल नहीं दिया जाएगा लाइफ में तो आप अनुभव कहाँ से करेंगे, आप अपनी खुद की शक्ति को कैसे पहचानेंगे। आपको अपनी शक्ति ही नहीं समझ में आएगी, मैं हूँ कौन,
और मैं क्या कर सकता हूँ, तो क्या फ़ायदा आपकी भक्ति का। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके अंदर जो भक्ति की ज्वाला जलाई गई है, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है ना, इनर स्ट्रेंथ आपकी, वो आपके समझ लीजिए आपकी पूरे व्यक्तित्व को पूरी तरीके से प्रकाशित कर रही है। और ये ऐसा व्यक्तित्व है जो जहाँ जाता है वहाँ प्रकाश फैलाता है। ठीक है, संत की बात कर रही हूँ मैं। तो एक संत जो होता है जहाँ बैठता है लोगों के कष्ट का निवारण करता है, उनके सवालों का आंसर, उनके हर एक सवाल का आंसर होता है उनके पास, क्योंकि इतने ज्ञानी होते, इतना आत्मज्ञान होता है उनके अंदर कि उनको किसी चीज़ को मतलब और देखते ही अगर आपको दूर से देख लेंगे तो बता देंगे, तो आपके अंदर भी क्वालिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, आपकी भक्ति इस लेवल तक पहुंचेगी कि आप दूर से ही हर चीज़ को भांप लेंगे। ठीक है, तो खुश रहिए और डाउट मत करिए अपनी भक्ति पर। आपकी भक्ति बहुत उच्च स्तर की है। और देखते हैं माता आप इस ऑरिकल्स कार्ड से और क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए देना चाह रही हैं। मैं भी क्लियर करती हूँ सारी कार्ड्स को। ठीक है, तो नाम इनिशियल्स की बात हो रही थी कि ये जो रीडिंग है किन किन के लिए होगी, तो कुछ इनिशियल्स आए हैं, मैं भी आपको बताती हूँ मैं कि उनके नाम का अल्फ़ाबेट क्या हो सकता है। तो आप अपने अपने हिसाब से अपनी रीडिंग सुनिएगा और जो मैच होगी आपको तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, और मैं बार बार कहती हूँ कि जो कमेंट करने की बात मैं कहती हूँ, एक तरह से आपकी अरदास होती है। आप अपनी अरदास, अपनी क्लेम, अपनी भक्ति का समर्पण कमेंट बॉक्स में देते रहिए ताकि माँ की ऊर्जा आप तक पहुँचे और आपको मार्गदर्शन देती रहे। ठीक है, दिव्य ऊर्जा की बात है, मैं ओम की बात कर रही थी। ठीक है, कि ओम का आपको ध्वनि सुनाई पड़ेगी। तो मैं भी पहले जो कार्ड्स पहले निकले उनको मैं पहले आपको क्लियर करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ओम की बात मैं क्यों कर रही हूँ। नेचर लव, ठीक है, आप नेचर लवर होंगे, नेचर लवर होंगे, या आपको प्रकृति इतना प्रेम देती है। जैसे मैं प्रकृति की बात कर रही थी उस टाइम पे कि आप प्रकृति ही आपको ये चीज़ अनुभव कराती है कि वो आपके साथ है। ठीक है, चाहे बटरफ्लाइज मैंने बताइए आपको, डॉग्स बताए, और भी कोई एनिमल्स आपको जो भी कनेक्ट होते होंगे। ठीक है, पेड़ पौधे हैं, कभी ऐसा होता होगा कि आप कहीं बैठे हैं और कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, और आपको एक अजीब सी गर्माहट फील हो रही होगी, बहुत हीट फील हो रही होगी, फिर आपको एकाएक लगेगा एक हवा का झोंका आया, ठीक, और थोड़ी सी मतलब आपको रिलीफ मिलता है। तो ये समझिए प्रकृति ही उस टाइम आपको छूती है, आपको टच करती है कि टेंशन मत लो, मैं हूँ आपके साथ। ठीक है, तो नेचर लवर हैं आप और लव करते रहिए नेचर को। जितना आप प्रकृति से जुड़ेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आया है, आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाया जाता है। ठीक, तो आपकी अच्छाइयाँ आपको खुद ही पता है कि लोग आपके साथ कैसे गेम खेल जाते हैं, कि आप भले उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे लेकिन आपको हमेशा नेगेटिव लेके चलेंगे। वो आपसे मतलब वो कुछ भी आप अच्छा कर लेंगे लेकिन उसमें भी वो नेगेटिविटी ही ढूंढ लेंगे। वो आपकी भक्ति को समझेंगे नहीं, आपके प्रेम को समझेंगे, उस सब पे डाउट रहेगा उनको। तो ऐसे लोग हमेशा पूरी लाइफ खुद भी कंफ्यूज रहते हैं और दूसरे की लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करने में लगे रहते हैं। उनका कहीं भी कोई भला हो नहीं पाता है, फिर वो पूरी लाइफ डिस्टर्ब ही रहेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जो आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा आपको जब पता चल जाए कि इंसान ऐसा करता है तो आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। आप अपने नेचर को मत बदलिए, उस इंसान से डिस्टेंस बना लीजिए बस। ठीक, नेक्स्ट कार्ड आया है फैमिली स्ट्रेंथ का। तो यहाँ स्ट्रेंथ की बात हो रही थी और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो अलग चीज़ है। आपकी अगर फैमिली अगर आपके साथ हो सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ शिव शक्ति की बात कर रही हूँ और ये कार्ड देखिए, एक शिव शक्ति की पूरी फैमिली का कार्ड आया है। ठीक है, तो इसमें एक तरह से आपकी जो फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करती है, बहुत मान सम्मान आपको मिलता है, बहुत प्रेम देते हैं वो, उसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी मैरिड लाइफ भी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी चल रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं। जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिस भक्त की बात कर रही हूँ मैं, उसकी मैरिड लाइफ औरों के हिसाब से काफ़ी ठीक है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, शिव शक्ति की ऊर्जा है आप लोगों के साथ। ठीक, नेक्स्ट कार्ड है,
ये माँ काली का ही संदेश है। इसमें जो लिखा मैं आपको बताती हूँ। आप कलयुग के समस्त कष्ट और संतापों को दूर करके भय को हरने तथा मंगल करने वाली दयामयी माता है। ठीक है, तो ये माता माँ काली की बात हो रही है, क्योंकि मेरी तो इष्ट माँ काली ही हैं। आप जिनको भी जिस भी स्वरूप में पूछते हैं उनका ये मैसेज समझिए कि आप जितने भी इस युग इस धरती पे जो भी आपको कष्ट दे रहे हैं, जिनसे भी आप दुखी हैं, जो भी आपको पीड़ा दे रहे हैं, उसको टेंशन आपको नहीं लेना है। आपके सारे संताप माँ हर लेंगी, बस समय बदलने में थोड़ा टाइम है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड 2 बार आ चुका है। तो ये समझ लीजिए समय पलटेगा तो बहुत अलग ही लेवल का पलटेगा कि एक पूरी तरीके से पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी कि आप क्या थे और क्या से क्या हो गए। आप उसमें इक्वल आपको भरोसा ही नहीं होगा कि आपके साथ ऐसा क्या मतलब गेम खेल दिया। गेम मतलब कि अच्छे गेम कि अच्छी चीज़ें आपके साथ हो गई कि आपको बिलीव ही नहीं होगा कि मेरी लाइफ पहले कैसी थी अब कैसी हो गई। और आपको ये बताया जा रहा है, पैशंस की बात हो रही है कि आपकी जो पैशन है, जो भी आप चाहे आप भक्ति करते हैं, चाहे आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है उसको फॉलो करते रहिए। ठीक है, किसी के कहने में भ्रमित नहीं होना है कि आप जैसे आपको लगे कि अगर मैं इस चीज़ में सक्सेस नहीं हो रहा हूँ और लोग कह रहे हैं छोड़ो ये तो ऐसे ही तुम टाइम पास करो, बहुत पैसा लग जाएगा, ये लगे, कुछ भी ऐसा नहीं। अगर आपकी आत्मा वही चाह रही है तो आप वही करेंगे। समय भले लगेगा, ठीक है, लेकिन आपको डिसबैलेंस नहीं होना है, घबराना नहीं है। ठीक, नेक्स्ट कार्ड है, किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है किसी को नेगेटिविटी की बहुत दिक्कत है या कुछ भी स्किन प्रॉब्लम है और घर में भी कुछ दिक्कत, तो गंगा जल का सेवन करने की बात आई है। ठीक है, ये जो एक तरह से रेमेडी मिली है, तो आप लोग गंगा जल का सेवन, मैं एक किसी पर्सनल इंसान के लिए नहीं कह रही हूँ, जितने भी लोग आप ये रीडिंग देख रहे हैं, गंगा जल का सेवन अपने घर में छिड़काव करिए और कोई तकलीफ हो उसका सेवन करते रहिए। ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉप पानी का डाल के, अगर कोई मंत्र आप जाप करते हैं उससे मंत्रित करके गंगा जल डालकर आप पानी का सेवन करें। ओके, नेक्स्ट कार्ड है चक्रास बैलेंस। ठीक, तो जब भक्त की बात हो रही तो भक्त अगर इतना पावरफुल है तो ऑब्वियसली उसके चक्रास तो बैलेंस होने ही होने हैं। ठीक, तो आपके चक्रास बैलेंस हैं, इसीलिए आपको सारे इमोशन समझ में आते हैं, आप कोई भी डिसीजन में हड़बड़ाते नहीं, कोई पैनिक आपका वो नहीं बनता है कि किसी भी चीज़ में आप बहुत घबरा जाएं और गलत फैसला लें, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बहुत स्टेबल हैं, माइंड बहुत शांत रहता है। कुछ दिक्कत आती है पहले आप उसको समझते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं। तो आपके चक्रास ही काम करते हैं। अगर इंसान के चक्रास बैलेंस नहीं है तो इंसान के भय और दुख तकलीफ ये सारी चीज़ें बहुत फील होती है, उलझनों में उलझा रहेगा, रिश्तों में उलझा रहेगा, अपने करियर में उलझा रहेगा, उलझता ही रहेगा। ठीक है, तो आप कुल मिला के आपकी जो पावर है कुंडलिनी की बहुत बैलेंस हो चुकी है। ओम की बात मैं कर रही थी तो ओम आया है, ओम नमः शिवाय का जाप की बात ही हो रही थी कि आपको ओम का उच्चारण सुनाई पड़ेगा। तो लास्ट कार्ड आया महादेव की कृपा है। ये कार्ड में आई थिंक उल्टा दिख रहा है तो, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि महादेव की कृपा है, ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। मतलब कितना क्लियर मैसेज। अभी जिस तरीके से मैंने इस कार्ड को मैंने बताया था आपको कि ओम की ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगी, तो कार्ड भी लास्ट में यही है। आपको महादेव का तो आपको पूजन करना ही करना है। आप जल चढ़ाइए, एक माला जप करिए, नहीं माला जप कर सकते तो आप जब भी बैठे तभी ओम नमः शिवाय जप करते रहिए। ठीक है, तो ये सारी जो तकलीफ़ें हैं आपकी ये सारी दूर हो जाएंगी। जो भी कन्फ्यूज़न है आपको आपकी भक्ति को लेके, अब महादेव ने क्लियर कर दी है कि कोई भी डाउट नहीं है, शक्तियाँ सारी एक ही होती हैं। आप चाहे जिस स्वरूप में पूछते हो, अगर भगवान खुद सामने से आए हैं तो इसका मतलब आपकी भक्ति वहाँ तक पहुँच रही है। ठीक, तो अब आप डाउट नहीं करेंगे, आपका समय पूरी तरीके से चेंज होने वाला। नेम फेम समझिए, मान प्रसिद्धि आपकी तो इतनी लेवल की होगी ना कि आपने शायद उसकी उम्मीद कभी नहीं की होगी। क्योंकि जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के 2 बार कार्ड आए हैं ना, ये एक तरीके से पूरी तरीके से बड़ा परिवर्तन जिसको बता रहे हैं, काफ़ी बड़ा परिवर्तन होने वाला है आपकी लाइफ में। तो हैप्पी रहिए, खुश रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने विशेष लिखिए, अपनी जो तकलीफ़ हो उसको बताइए। माता से आप अनुरोध करते रहिए, माता से जुड़ते रहिए। ठीक है, और अगर कोई आपको ऐसा कुछ फील हो रहा होगा कि शायद अगर मतलब ये रीडिंग अगर आपको कहीं से रेजोनेंट किसी जिससे ना हो रही होगी तो आप इस चीज़ को मत प्रेशर लीजिएगा कि हमसे तो हमारे लिए तो कोई मैसेजेस नहीं है, तो आज नहीं तो कल आएंगे। आप अपने एक तरह से अपना समर्पण भाव देते रहिए। ठीक है, अपनी मतलब भक्ति क्या है, वो आपका एक तरह से कहते हैं ना टेस्ट लेती है, परीक्षा लेती है। तो अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको लग रहा है आपके लिए आज कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं। आप रेगुलर जब देखते रहेंगे ना तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर। ठीक, तो आप सबके कष्ट दूर करें माँ, आपकी जो भी दुविधा है वो भी दूर करें, आपके परिवारजनों को सुखी रखें। ठीक है, ऐसी मनोकामना के साथ ओम काली, हर हर महादेव।